हाँ, आफ्टर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नेक्स्ट इज, अरे यार वीडियो कट कर दिया मैंने तो। अच्छा चलो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रिलेटेड ही। ओके, तो थोड़ा अलग हो गया, अदरवाइज वही वीडियो में ले लेते, कोई बात नहीं। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रिलेटेड ही ये हमारा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे न्यूमेरिकल में भी हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो पहला पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में अगर हम डाल रहे हैं तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो उसका वेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो F डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जो ब्यूयॉन्ट फोर्स लग रहा है बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज F अपवर्ड्स। ओके डन, सिंपल है। तो दो फोर्स हमेशा लगेंगे जब फ्लूइड के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब। ग्रेविटेशन तो हमेशा लगने ही वाला है, लेकिन फ्लूइड के अंदर रखा तो अपथ्रस्ट भी लगेगा, ब्यूयॉन्ट भी लगेगा। एक क्वेश्चन शायद तुम्हें होगा या फिर शायद आगे जाके होगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड में जाएंगे तब अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम थोड़ी लिक्विड में हैं। लेकिन अभी हम एयर में तो हैं, और एयर भी तो फ्लूइड है, वो क्यों नहीं लगाती? लगाती है, फ्लूइड भी लगाती है, कम लगाती है और नेग्लिजिबल है, इसीलिए हमें फील नहीं होता। अदरवाइज एयर भी अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। स्काई डाइविंग देखा है ना, प्लेन में से ऐसे जंप कर देते हैं तो कैसे उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं? क्योंकि वो पोस्चर ऐसे बना देते हैं लेग्स के, हैंड्स के, और अपथ्रस्ट कंटिन्यूअसली एयर ऊपर आ रही है। ओके, तो ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे तो आ रहे हैं, एट द सेम टाइम एयर है, वो इतनी सारी एयर है, अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही है, इसीलिए अचानक से नीचे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। तो स्काई डाइविंग में ये अपथ्रस्ट को यूज कर रहे हैं हम। अदरवाइज तो कोई कूदे तो हम यहाँ से, तुम नीचे जंप करो, धम देके नीचे से आवाज आएगी यहाँ, ओके क्या हुआ सब। तो क्यों अपथ्रस्ट क्यों नहीं लगा भाई? स्काई डाइविंग में तो लगता है, यहाँ क्यों लगा? यहाँ पे एयर है ही कितनी, अभी एयर अपथ्रस्ट लगा है, उससे पहले तुम नीचे पहुंच गए। तो दैट इज द रीजन। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि एयर की वजह से भी अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, लेकिन नेग्लिजिबल लगता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले गए, ओके, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत, तब जाके हमें एयर की अपथ्रस्ट भी फील होगी। ओके, और सपोज वो तुमने देखा होगा कहीं कहीं पे लगे हुए होते हैं, अभी शायद वहां पे लगा हुआ है, कहाँ पे? सिटी सेंटर पे, बंजी इजेक्शन। ओके, ऐसे करके डायरेक्टली ऊपर। ओके, तो वो ऊपर तो चले जाओगे, वो तो फोर्स लगा रहे हैं, इसके लिए ऊपर चले जाओगे, और फिर जब नीचे गिरोगे ना तो यू विल फील दैट फ्री फॉल। इतनी खराब गुदगुदी होगी। मतलब करने के लिए भी आवाज नहीं निकलेगी। ओके, तो करना एक बार, ये सब एक्सपीरियंस कर लेना, एक्सपीरियंस ये सब एक्सपीरियंस कर लेना। ये है ना, मैं एक्चुअली एक वीडियो देखता हूँ एक भाई साहब के, वो जानबूझ के ऐसा वर्डिंग बोल देते हैं और फिर एडिट भी नहीं करते। तो शायद मुझे उनमें से आदत आ गई है, क्या पता, ऐसे वर्ड ऐसे रिपीट होते जाते, मतलब रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन वापस बोल भी रहा हूँ। मैं ऐसे बोलता नहीं था, शायद मैं वीडियो देखता रहता हूँ। उसका नाम है, शायद तुमने सुना होगा, अंकुर वारिकू। सुना है नाम? नहीं सुना? अंकुर वारिकू ऐसे ही, मतलब टीचर ही है, बट मतलब फ्री फॉर्म में टीचर है, मतलब से यंगस्टर हो ना, उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ऐसा नहीं है एकेडमिक टीचर नहीं है, लाइफ के लिए। ओके, डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। ओके, तो वो ऐसा बोलते रहते हैं, और फिर बीच में रिपीट गलत हुआ ना तो गलत भी ऐसे बोलते हैं। मुझे शायद देख देख के थोड़ी इफेक्ट हो लगे। अच्छा, व्हाटएवर, जो भी हो। तो कहने का मीनिंग मेरा क्या था, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बंजी, हाँ, फ्री फॉल वाला, बंजी इजेक्शन। बंजी जंपिंग भी वही है, वो बंजी जंपिंग ऊपर से नीचे, और बंजी इजेक्शन नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। ओके, लेकिन इसमें इतनी हाइट होती नहीं है। और अब मेरी एज इतनी हो गई है कि अभी मुझे ऐसा नहीं करना कि भाई चलो ट्राई करते हैं। नहीं तो मुझे अभी तक ऐसा था कि कुछ भी, सब कुछ ट्राई करेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है। क्या करें, बोलना पड़ता है, ऐसा दर्द होता है ऐसा बोलते हुए। अच्छा, लेकिन व्हाटएवर, मैं वो तुम लोग को बोल रहा था कि हर कोई एक्सपीरियंस कर लेना, से बिफोर से 30-35 कर लेना। ओके, क्यों? उसके बाद तुम्हें करना होगा ना, तो भी फिर बॉडी साथ देना दे, इसीलिए कहीं पे जाना भी हो
कि भाई ट्रैकिंग पे जाना है, केदारनाथ जाना है, और तो ऐसा नहीं कि भाई वो बुढ़ापे में जाना है, सब कुछ अभी ही। ओके, ऐसा फिर ऐसे बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। भगवान का भजन करना है तो बुढ़ापे में करें। बुढ़ापे में अगर बॉडी पेन कर रही हो ना, पढ़ने का मन होता है, तुम्हें नींद आ रही हो अगर, तो अभी पढ़ने का मन होगा? नहीं होगा। सिर दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं होगा, सोने दो यार। भजन करने का भी मन नहीं होगा। क्यों? हमारी बॉडी साथ नहीं देती। मतलब कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। वो उस दिन बताया था ना प्रेमानंद जी महाराज का, ओके, उनकी तो दोनों किडनी खराब है, अभी से नहीं 15 साल से डायलिसिस पे है। कितना पेन होता है, उनके मुंह पे इत्तू सा भी नहीं दिखता। क्यों? वो भजन से, वो भजन की पावर है। ओके, तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने वो मेहनत की है, हम अगर करेंगे तो हमें भी ऐसा स्टेज मिल जाएगा। कोई पेन फील ही ना हो, ऐसे यहाँ हो रहा है सब कुछ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हो रहा है, वो भले ही होता रहे, ऐसे लाइक दैट। और वो पॉसिबल है वो स्टेज लाना, दवाई से नहीं आता। हम वो नहीं डालते, क्या डालते हैं? हाँ, एनेस्थेसिया। ओके, तो एनेस्थेसिया देते हैं ना। अभी जैसे मैंने वो दांत निकल रहा था तो यहाँ पे दिया था दांत में, और तब जाके निकाला था। ओके, तो ऐसे निकाला तो दिया, तो देखो अब एक बार इंजेक्शन मार देना, उसके बाद वो हमारे सामने ऐसे कट करके निकालेगा, लेकिन हमें कुछ पेन नहीं हो रहा है, और वो नहीं लगा है और ऐसे ओए दर्द कर रहा है। तो अगर दवाई से पॉसिबल है तो भगवान से तो सब कुछ ही पॉसिबल है। पता है भगवान का दवाई, वैद्य, डॉक्टर, भगवान का डॉक्टर वाला अवतार के बारे में पता है? डॉक्टर वाला अवतार भगवान का, विष्णु जी का नहीं पता? शायद तुमने शायद नाम सुना हो, उनका नाम है धन्वंतरी। सुना है? मेडिकल वो डिफरेंट क्लिनिक्स हो ना, उसके नाम ऐसे रख देते हैं, धन्वंतरी आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड ऑल। धन्वंतरी, जैसे सत्यनारायण भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना, वैसे ही उनका अवतार है धन्वंतरी अवतार। ओके, जैसे 10 अवतार है, वैसे ही विष्णु जी का धन्वंतरी अवतार है। उन्होंने आयुर्वेदा पूरा दिया था वर्ल्ड को, तो सारी दवाई वहां से आई हुई है। तो अगर दवाई ऐसा कर सकती है तो भगवान तो क्या, दवाई बनाने वाले कर ही सकेंगे ना, ऑब्वियसली। तो भजन में उतना पावर होता है। तो मैं बोल रहा था सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेना। हाँ, तो यहाँ पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड्स भी और अपवर्ड भी। अच्छा, तो डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ डालूं, जैसे कि मैंने वुड को डाल दिया लिक्विड में, अगर मैंने वुड को डाल दिया लिक्विड में तो थोड़ा सा वुड ऊपर दिखाई देगा और थोड़ा सा अंदर चला जाएगा और वो फ्लोट करेगा। डन। अभी आगे हम देखेंगे कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कब नहीं करता। अभी हम मान रहे हैं कि फ्लोट करता है। ओके, तो ये कब होगा? जब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इक्वल होगा, जब नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल। अगर इक्वल नहीं है, अप वाला ज्यादा है तो इतना भी अंदर घुसेगा नहीं, एकदम ऊपर ही रहेगा। मतलब ये सरफेस है सपोज, और यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि अप थ्रस्ट ही ज्यादा है। तो एफ अप इज ग्रेटर देन एफ डाउन, तो ऐसा रहेगा। लेकिन इक्वल होगा तो ऐसे अंदर चला जाएगा। और एफ डाउन बहुत ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा नीचे। अंडरस्टूड? अभी हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डीप डाउनवर्ड से सिंक कर रहा है और से फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट वर्ड इज करेक्ट। फ्लोट कर रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्स हमेशा लगते हैं, एफ अपवर्ड्स एंड एफ डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड फोर्स है हमारा वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एंड अपवर्ड फोर्स है बुयंट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड। ओके, सो अब सपोज मास है हमारा m, v वॉल्यूम। अभी इसकी डेंसिटी अगर हमने रो ली तो देखो डेंसिटी में मैंने बताया था ना, अब ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी लेनी है, तो फिर मुझे यहाँ पे रो लिक्विड और रो सॉलिड और रो वुड ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा ना लिख के मैं क्या बोल दे रहा हूँ? सिग्मा। तो वो सिग्मा भी क्या है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑफ द बॉडी। डन। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। ये यूज होगा एफ अप इज इक्वल्स टू एफ डाउन। तुम्हें लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ओके, तब तुम्हें लगाना पड़ेगा कब? जब ऐसे फ्लोट कर रहा हो तब। अच्छा, सेकंड केस, अगर हम एपरेंट वेट की बात करें, अभी जो हमने डिस्कस की थी ना यहाँ पर कि 5 kg मास था और लिक्विड में जाके 3 kg शो कर रहा था। वो क्यों 3 kg शो कर रहा था? क्योंकि अपवर्ड फोर्स लगेगा
तो वो जो टेंशन में आ रही थी स्प्रिंग वो टेंशन में नहीं आएगी और थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी, तो वो नीचे खींचेगी नहीं, तो वो मास भी शो करेगी नहीं। इन शॉर्ट अगर लिक्विड में जा रहे हैं तो हमें भी हल्का, तुम एकदम भरपेट खाना खा लो, एकदम यहाँ तक का खाना खा लो, ओके, तो मतलब तुम्हें लगेगा अबे बस उल्टी हो जाएगी, उतना खाना खा लो और बैठो, यू विल फील इरिटेटेड, यार बहुत खाना खा लिया अब क्या करें, थोड़े चलेंगे ये वो। लेकिन उसी टाइम सपोज तुम स्विमिंग पूल में चले जाओ तो वो नहीं लगेगा, तुम्हें इतना ज्यादा खाना खाया ना वो फील ही नहीं होगा। मतलब अभी जो इरिटेशन हो रहा है ना बैठ के या सो के, उतना इरिटेशन स्विमिंग पूल में जाके नहीं होगा। तो स्विमिंग पूल में, और अगर एक्चुअल में स्विमिंग कर रहे हो तो बहुत भूख लगेगी स्विमिंग करने के बाद, ओके। अगर तुम लोग कर रहे हो या किया हुआ होगा तो तुम्हें पता होगा। स्विमिंग कोट है पता है, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग है, सबसे अच्छी। इवन रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और से साइकिलिंग, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग। ये कोट है बहुत पहले का, बहुत पहले का कोट है, हमारे जमाने, भिड़े के जमाने का। अच्छा चलो, तो अभी एपरेंट वेट की बात करते हैं। तो हमने एपरेंट मतलब जो दिखता है वो, और एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में है वो। जैसे हमने मैथ्स में वो न्यूमेरिकल किए थे, वो याद है ना, शुगर केन का ग्लास, और फिर ऐसे वर्ल्ड कप जैसा होता है, इतना ही भरा हुआ होता है, बाहर से दिखता है पूरा भर दिया, और एक्चुअली डालेंगे तो इतना ही। या फिर तुम खाना खाने जाओगे और तुमने मंगवाई है दाल, ओके, क्या बोलते हैं उसको, वही मतलब हाँ कोई भी, मतलब वो जो दाल कोई भी हो, लेकिन कहने का मीनिंग है वो बकेट में, छोटी सी बकेट में लेके आते हैं, पता है, हाँ हांडी बोलते हैं, यस हांडी, तो उसके लिए भी यूज होता है, बाउल के लिए, ओके। लेकिन कहने का मीनिंग है जो लेके आते हैं ना, कई होटल्स में जो वो दाल लेके आते हैं ना, वो छोटी सी बकेट में लेके आते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करना तुम, अगर पेन या लकड़ी कुछ है तो ऐसे करके, वो ये सपोज है ऐसा, ऐसे चम्मच, हाँ वही चम्मच से ही करते हैं ना कि ये अंदर ऐसे, बाहर ऐसे किया, इतना जा रहा है, यहाँ मार्क कर देना, और अब अंदर जाओ, तो अंदर जाओ बस, ओ भाई इतनी दाल तो है ही नहीं। तो वो दो अलग अलग चीजें, ओह इतनी सारी दाल, इतनी सारी नहीं, छोटी सी है, ओके। तो वो बाहर से जो दिखता है वो है एपरेंट, ओके, और जो एक्चुअल है वो तो जो एक्चुअली कम वाला है वो, ओके। नायक मूवी देखा है, नायक अनिल कपूर वाला, उसमें बताया गया है कि ये क्या है, ये तो वर्ल्ड कप है, कितना भी डालो हमेशा इतना कम ही मिलेगा, लाइक दैट, ओके। तो दैट इज द केस, ओके। तो एपरेंट, अभी हमने बोल तो दिया कि एपरेंट वेट कम होता है, भाई कितना कम होता है, तो सिंपल, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट जितना ही होता है, लेकिन एक्चुअल वेट में से जो अपथ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स है उसको माइनस कर दो, क्योंकि उसी की वजह से तो दोनों वेट में डिफरेंस आया, अदरवाइज तो जो दिखता है वही था एक्चुअल। अभी जैसे मेरा वेट निकाले तो जो अभी वेट दिख रहा है कि इतना होगा शायद, और मेजर करेंगे तो भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि नीचे से कोई फोर्स लग रहा नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीचे से फोर्स लग रहा है, तो हमारा वेट दोनों जितने थे उतने ही थे, W apparent is equals to W actual। लेकिन W actual में जो नीचे की तरफ W actual लग रहा है, उसमें ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें एपरेंट वेट। तो कौन सा ग्रेटर होगा, एक्चुअल वेट ग्रेटर होगा या एपरेंट वेट ग्रेटर होगा? एक्चुअल वेट ग्रेटर होगा, एपरेंट कम होगा। देखो ना, माइनस किया ना तुमने, एक्चुअल, ये एक्चुअल है, एक्चुअल में से माइनस करोगे तब एपरेंट आएगा, माइनस करोगे तब। समझ में आया? ये 10 है, ये भी 10 है, और ये है से नहीं, तो इसको कुछ और करो, ये 12 है, अरे भाई साहब, ओके, ये है 12, ये है 2 और ये है 10। देन तो 12 में से 2 माइनस करोगे तब 10 आएगा ना, तो ग्रेटर क्या हो गया, W एक्चुअल ग्रेटर हो गया, क्योंकि एपरेंट तो हमें कम मिलेगा। कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से। तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला तो याद रखने की क्या जरूरत है, एपरेंट और एक्चुअल सेम ही होते थे, लेकिन एक्चुअल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसको माइनस कर दो, तो उतना हमने माइनस कर दिया। अब वैल्यू पुट करो, अभी इंपॉर्टेंट है, वेट फोर्स m इंटू जी, एक्चुअल वेट m इंटू जी, और m मतलब रो इंटू वी, रो इज इक्वल्स टू m इंटू वी, तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू v, तो m w इज इक्वल्स टू व्हाट, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू g, ये g तो ये रहा, और m इज इक्वल्स टू रो इंटू v, डन। और ये तो अभी हमने निकाला था अपवर्ड फोर्स,
थ्रस्ट फोर्स, वो भी वही था रो वी जी। डन। तो ये भी आ गया क्या, रो वी जी। लेकिन ये रो हमने किसका लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का, रो इंटू वी, लेकिन मैंने लिखा हुआ है सिग्मा इंटू वी। क्यों सिग्मा, भाई ये ऑब्जेक्ट का गिनना है ना हमें, तो वेट तो उसकी बात है ना, वेट किसका, वेट ऑब्जेक्ट का, लिक्विड का वेट थोड़ी। ओके, ये वेट किसका है, ये वेट भी एपरेंट वेट भी, और ये वेट भी किसका है, ऑब्जेक्ट का और बॉडी का, लिक्विड का थोड़ी। अंडरस्टूड। तो अगर ऑब्जेक्ट का लिया है तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है हमारा, सिग्मा, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड। तो यहां पर तुम्हें लिक्विड की डेंसिटी लिखनी है, दैट्स इट। दोनों में m इंटू जी ही है, लेकिन एक जगह पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेनी है, और दूसरी जगह पे तुम्हारा लिक्विड है तो लिक्विड की डेंसिटी लेनी है। सिंपल। अच्छा, अब ये दोनों में से देखो, ये सिग्मा वीजी है और ये रो वीजी है। डन। तो उसमें से मैंने सिग्मा वीजी बाहर निकाल दिया। तो हम सोचेंगे सर यहाँ पे सिग्मा है ही नहीं तो बाहर कैसे निकाल लिया, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा वीजी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा गया, तो वो हो गया 1, और यहाँ पर क्या रहेगा, वीजी निकल गया, तो यहाँ पे रहेगा रो। लेकिन मैंने तो सिग्मा भी बाहर निकाला, लेकिन सर सिग्मा तो था ही नहीं, तो इसको उसमें डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, वापस यही आ जाएगा, रो वीजी मल्टीप्लाइड बाय 1, रो वीजी माइनस, मतलब वो मल्टीप्लाई होगा, रो वीजी मल्टीप्लाइड बाय रो बाय सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा कट, तो रो वीजी आ गया रो वीजी। डन। ओके, तो कॉमन तो निकल सकता है, ना हो तो भी कॉमन निकाल दो, हाँ निकाल दो, लेकिन फिर उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके वापस वो आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। तो ये किया हमने, समझ में आया ना। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा वीजी आएगा, ये रहा। फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा वीजी और मल्टीप्लाइड बाय रो इनटू सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो रो वीजी तो आ गया ना, रो वीजी। डन। ओके, चलो ये दूसरा पॉइंट था एपरेंट वेट का। हाँ, तो उसको भी और सिंपल वे में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिग्मा वीजी वो क्या है, वो तो हमारा वेट है, एक्चुअल वेट। तो apparent weight is equals to actual weight into bracket 1 minus rho by sigma, मतलब apparent weight is equals to actual weight into 1 minus the ratio of density of the object to the density of the liquid to the density of the object. Done. याद रख लो तो जल्दी हो जाएगा, और याद ना रहे तो थोड़ा 30 सेकंड में ये डिराइव भी कर सकते हैं फटाफट। डन। ओके, चलो उठाओ उसको, चलो चलो जाग जाओ सब लोग। हाँ, थर्ड पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी की ऐसे केस में। तो रिलेटिव डेंसिटी का कैसे, W1 वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, एक्चुअल वेट। अच्छा, W2 वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, मतलब ये क्या हो गया उसका एपरेंट वेट, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर तो एपरेंट वेट ही होगा ना। ओके, अच्छा, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे मिलेगी, जैसे कि हमने रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाली थी, याद करो, कल निकाली थी ना, weight of object by weight of standard fluid. करेक्ट। ओके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दी वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, और गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर, और लिक्विड की और से वाटर की डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ यूनिट kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1। यस, ओके, चलो गुड। हाँ, तो ये तो सिंपल है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर W1 एंड वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, तो कैसे निकालेंगे, तो W1 जितना था वो, लेकिन उसमें से कम हो गया, दैट इज माइनस W2, तो W1 माइनस W2। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर तो W1 था, लेकिन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कितना होगा, तो जितना W1 था ना उतना तो होगा ही, लेकिन उसमें से अपथ्रस्ट फोर्स माइनस होगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स माइनस हुआ, तो ये तो हो गया बॉडी में, मतलब वाटर में। ये कौन सा है, वाटर में उसका वेट कितना है, W2 जितना, तो ये जो चेंज आया ना, ये तुम्हारा एक्चुअल है, एक्चुअल वेट इन एयर, और ये क्या है, ये भी तुम्हारा एक्चुअल ही है, और ये क्या है तुम्हारा एपरेंट। डन। तो वैसे भी लिख सकते हो W एक्चुअल अपॉन W एक्चुअल माइनस W एपरेंट, और वैसे ना लिखना हो तो एयर में वेट डिवाइडेड बाय दी एयर में वेट माइनस, यहाँ पे नीचे क्या लेना है, रिलेटिव डेंसिटी में, याद करो, याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी में यहाँ पर नीचे क्या लेना है, डिफरेंस लेना है,
किसका डिफरेंस, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर दो। बड़ा कौन होगा, एक्चुअल वेट, छोटा कौन होगा, एपरेंट वेट, तो उसका माइनस कर दो। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। तो कल हमने रिलेटिव डेंसिटी देखी थी, वो डेंसिटी की टर्मिनोलॉजी में थी। सो से डेंसिटी ऑफ द बॉडी और से मास ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर और से डेंसिटी ऑफ द एयर, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड फ्लूइड हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी थी, और आज हमें वेट की टर्मिनोलॉजी में रिलेटिव डेंसिटी मिली। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज these three important points are related to the Archimedes principle, और न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टार्टिंग से अगर रिवाइज कर दे, पहला हमने क्या देखा, कंटेनर है, फ्लूइड भरा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने डीप डाउन किया, तो उसके ऊपर नीचे की तरफ जितना अगर वो फ्लोट कर रहा है तो की बात है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो F डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू F अपवर्ड्स। अच्छा, दूसरा केस, एपरेंट वेट जो होता है वो एक्चुअल वेट से कम होता है, तो कैसे ढूंढेंगे उसको, तो एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट, उसमें से अपथ्रस्ट फोर्स माइनस कर दो। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या था, रो वी जी, और वेट क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, उसका भी रो वी जी, लेकिन उसको रो को हमने दोनों रो ना हो जाए इसलिए सिग्मा लिखा है, तो सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी, उसमें से तुम सिग्मा वी जी बाहर निकाल दो तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू सिग्मा वी जी बाहर 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये सिग्मा वी जी तो एक्चुअल वेट है, तो एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस रेशियो ऑफ से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, ये ऊपर नीचे ना हो जाए, ऊपर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नीचे है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन? ओके, यहाँ पे लिक्विड नीचे है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, तो यहाँ पे उल्टा ऐसा याद रखना। ओके, ये है लिक्विड का और ये है ऑब्जेक्ट का, तो जो लिक्विड है, ये लिक्विड नीचे है, देखो ये लिक्विड है ना, और लिक्विड के ऊपर है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऊपर और लिक्विड नीचे, तो ये उल्टा हो गया, लिक्विड ऊपर आ जाएगा, तो ये रहा लिक्विड और ये रहा याद रखने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे सब मतलब अंडरस्टूड। ओके, और थर्ड केस क्या, रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेट, तो इट इज अगेन द रेशियो ऑफ द वेट, व्हाट इज दैट रेशियो, वेट, एक्चुअल वेट टू द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल वेट एंड द रिलेटिव से एपरेंट वेट। डन? ओके, तो ये 3 फंडामेंटल्स हमने समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया उसके ही अकॉर्डिंगली ये 3 पॉइंट्स है जो न्यूमेरिकल में हमें यूजफुल रहेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आगे बात करते हैं फ्लोटेशन की, छोटा सा टॉपिक।